अपने निष्कर्म पे लग जाता है। प्रेमियों, जैसे ये मैना देवी का जन्म, चाहे हमारा आपका भी जन्म किसी जगह, किसी गांव, किसी परिवार में एक दिन जन्म हुआ, खेलते कूदते हुए बड़े हुए, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, फिर उसके बाद एक दिन समय आया कि देखो ये दुनिया छोड़ करके चली गई। हमारा आपका भी जब समय पूरा होगा, हम आप भी छोड़ करके दुनिया को चले जाएंगे। इसी तरह से की जगह है, यहाँ जो भी जीव आता सब रोते हुए आते हैं और इस दुनिया से रोते हुए भी चले जाते हैं यहाँ। तो गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के पश्चात उनके मुख से राम राम शब्द निकला और जन्मते ही मुख के अंदर ये 32 दांत मौजूद थे, जबकि जन्म लेने के बाद दांत आते हैं और मरने के पहले ही चले जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज का जन्मते ही मुख में दांत थे। वहाँ जो महिलाएं थी, ये लोकासार के भावना से उन लोगों ने कहा कि अब सगुन है, ये अच्छी नहीं है, ये शुभ खबर नहीं है। और हुआ भी वैसा ही। जन्म लेने के कुछ दिन के बाद उनकी माता जो थी दुनिया से विदा होकर चली गई और वो अनाथ बच्चा एक दुनिया नाम की वही उनका लालन पालन किया। जब 5 साल की अवस्था के गोस्वामी जी जब हुए तो दुनिया की दुनिया से विदा हो गए। अब 5 साल के बच्चा इधर उधर गांव में घूमते थे। उस समय गांव में महात्मा लोग जब आते थे तो महात्माओं के पीछे पीछे गोस्वामी जी महाराज चलते थे, घूमते थे। उनके पिता आत्माराम दुबे को चिंता हुई कि कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए। आज भी लोगों की मानसिकता बनी है कि मेरा बेटा कहीं साधु न हो, इसीलिए तो मर्दों को लोग सत्संग में लेके नहीं आते। बेटा भले चोर बन जाए तो ठीक है, धोखेबाज बन जाए, शराबी तो चॉकलेट चीज खरीद दिया तो गया है, अब जाना बन जाए, लेकिन साधु मत बने। मेरा वाला लेके हम डाल देंगे। किसी के घर में बच्चा सत्संग में जाने लगे, अरे उसको दर्द नहीं करता है, ऐसे जगह उठने बैठने लगे तो घर वालों को चिंता हो गई कि कहीं साधु न बन जाए। दो साथी सगे संबंधी को बुला कर वो समझाएंगे, पागल हो गया, पढ़ो मन लगाकर IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये क्या करते हो, सत्संग में जाते हो। साधु का मतलब लोग नहीं समझते, सत्संग भी लोग नहीं समझते। लेकिन जिनके लिए सत्संग की बात समझ में आ जाएगी तो सारी दुनिया फीका, बिल्कुल फीका दिखाई देगा और कहीं आपको आनंद नहीं आए तो सत्संग करता है। तो प्रेमी देखो, गोस्वामी जी महाराज जब युवा अवस्था को जब आए तो उनके पिताजी ने उनका शादी एक रत्नावली नाम की सुंदर कन्या से विवाह कर दिया और संस्कारिक लड़की थी। और विवाह जब हुआ, रत्नावली आई तो गोस्वामी जी महाराज को तो जीवन में प्रेम मिला नहीं था। माता जी बचपन में ही चली गई, कोई शादी भी नहीं मिला, प्रेम के बारे में जानते नहीं थे। जब औरत आई, इतना प्रेम औरत से उनको लगा कि रात दिन औरत के पास ही, उसी की चिंता में, उसी की याद में रहते थे।
और 12 बजे रात में वो उठ करके ससुराल चल दिए। बड़ा बैरी घट मन में इन्हीं को जीतना कठिना। हमारे बाबा जी कहते हैं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर मार कहना। वीर पुरुष वही है जो अपने मन की गति को मार करके और मन को अस्थिर करके रखा। गोस्वामी जी महाराज चले गए, ससुराल उठ के चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ता था, उस नदी में पानी की धारा इतनी तेज बह रही थी। यही भादों का महीना, पानी बड़ी तेजी में बह रहा था। किनारे किनारे घूम रहे थे कि नदी को कैसे पार करें। तभी एक मरा हुआ आदमी का लाश आके किनारे लगा हुआ। प्रेमियों देखो, ये मानव का शरीर परमात्मा ने अति दया कृपा करके हमें आपको दिया। इसको साधारण मत समझना। 4,84 लाख योनि, करोड़ों अरबों बरस जन्म मरण में लग गए, तब जाकर भी ये मानव का शरीर मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानवपन को पाने के लिए, जो हम आप आकर के सत्संग से अलग है, इसके बारे में समझ नहीं पाते। और शरीर की मात्र 3 ही गति बताई गई है। पहली गति है जैसे इसमें से रूह आत्मा जब शरीर से निकल जाए, जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, इस शरीर को पलंग से, खाट से, दीवान से, चौकी से, खटिया से उतार करके लोग नीचे सुला देते हैं। बहुतों को तो ऐसा देखा है मैंने कि मरने के पहले ही जब लोग देखने आते हैं कि उनका अंतिम समय चल रहा है, तो लोग राय देते हैं कि खाट पे मरना अच्छा नहीं है, चौकी और पलंग पे प्राण छूटना अच्छा नहीं है, इनको नीचे उतार दो। तो नीचे पुआल बिछा करके, फटा पुराना बेडशीट बिछा करके और ऊपर की तरफ माथा करके लोग सुला देते हैं। यही शरीर जब सुंदर था, बढ़िया बढ़िया बेडशीट बिछाया जाता था, गद्दा बिछाया जाता, तकिया लगाया जाता, और आज वही शरीर है। आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर को डाल दिया गया नीचे, लोग रोने लगे। उसके व्यवहार से, प्रेम से थोड़े देर के लिए उम्र आती है, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, अगल बगल के लोग जुटते हैं, समझाते हैं, तब तक बांस काट करके और ले जाने के लिए विमान, जिसको पचाती कहा जाता, वो तैयार हो जाता है। वो भी एक एक हाथ के लोग उसमें बाती को बांधते हैं और उस पर पुआल बिछा करके, बेडशीट डाल करके, और बाजार का सबसे थोड़ासी कपड़ा जो मार्किन होता है वही ला करके नहवा करके उस पर कफन डाल दिया है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से इसका वर्णन लिखा गया है। और उसको ले जा करके शमशान घाट पे जाते हैं। शमशान का मतलब बताया जाता है जहाँ सबकी शान सम हो जाए, उसका नाम शमशान है। वही ले जाते हैं और ले जाकर के लकड़ियों के ढेर में उसको रख दिया जाता है। मैंने बहुतों लाशों को जलाया, देखा जाता है कि जब ऊपर से लकड़ी जब रखा जाता है मुंह के ऊपर से, तो घर वालों को लगता है कहीं इनको लड़ेगा, लेकिन लोग कहते हैं अब क्या, रखो रखो रखो, रखवा देते हैं लकड़ी रख करके 5 राउंड घूम के मुंह में आग भरा दिया जाता और ये सुंदर बदन जल करके खाक बन जाता है। एक और गति है, ले जाकर के बहते हुए नदी में लोग दहवा देते हैं। अगर नदी के बीच धारा में ये लाश जा रहा है तो जल के जीव नोच नोच कर खाते हैं। अगर पानी के धार से किनारे कहीं झाड़ी में जाके फंस गया तो गिद्ध, कौवा, कुत्ता और सियार इसको नोच कर खाता है। एक और गति है, गड्ढा खोद करके जमीन में दफना दिया जाता है, इसमें ये सड़ जाता
कीड़े पड़ जाते शरीर के अंदर और शरीर जमीन में खत्म हो जाता। ये शरीर की गति है। रूह जो इसमें से निकली, आत्मा जो इसमें से निकली और सीधे यमराज के दरबार में चली जाती है, वहां इसका हिसाब किताब हो। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजय अमर अविनाशी है। शास्त्र वेदों में प्रमाण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्रीडन्ति आपे न शोषति मारुतः। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गिरा नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता। तो ये आत्मा के बारे में ही ये हमारे बाबा जी बताते हैं महात्मा। तो हम आपको ये बात बताएंगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज की जीवनी थोड़ा सा आप जाने। उसी लाश पर बैठ करके गोस्वामी जी नदी को पार करते हैं। देखिए अंधेरी रात है, भादों का महीना, नदी में तेजी पानी बह रही है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में पत्नी का प्रेम है, भोग और विलास, सांसारिक वस्तु का आभास, और वो नदी से पार करके ससुराल पहुंचे। रात का समय था, चारों तरफ घूमे, पीछे के तरफ एक सर्प लटका हुआ था, उसको पकड़ के छत पे चढ़े, आंगन में उतरे, सोचे कि कौन सा कमरे में पत्नी सोई है, कौन सा दरवाजा खटखटाए। तभी ईश्वर की कृपा हुई, उनकी पत्नी आंगन में पानी पीने के लिए निकली। उन्होंने आलिंगन किया, पत्नी को पकड़ा गोद में। पत्नी ने झटका दिया, अरे कौन? मैं नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा पति। मैं अपने आप को बहुत रोका, लेकिन रोक नहीं पाया, तो मैं आ गया, रात में उठ गया। पत्नी ने जब देखा पति के तरफ और दोनों हाथ को सर पर मार करके वहीं बैठ गए। जैसे बैठी तो देख रही है कि अरे ये तो लाश पे बैठ के नदी को पार कर रहे हैं, ये तो सर्प को पकड़ करके आंगन में उतर गए। पति और पत्नी का प्रेम एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। पति और आज तो पति पत्नी का प्रेम भी खत्म, समझौते में जिंदगी लोग जी रहे हैं। और पत्नी झट से उठ के खड़ा हुई, फिर उसने कहा कि ये हाड़ मांस के शरीर से तुमको इतना प्रेम, 12 बजे रात में तुम आ गए, तुम्हें लाश दिखाई नहीं दिया, सर्प को देखते ही भय लगता है, तुम्हें भय दिखाई नहीं दिया। ये हाड़ मांस के शरीर से इतना लगाव है, इससे थोड़ा सा प्रेम अगर तू भगवान से लगा लेगा तो तेरा जीवन का कल्याण हो जाता। और धर्म पत्नी के कहने पर गोस्वामी जी का मन एक भोग विलास से परमात्मा की तरफ मुड़ा। आओ ही गोस्वामी जी वापस आ गए, तो परमात्मा का भेद कौन बताएगा, प्रभु का भेद कौन बताएगा? उसके लिए सामर्थ गुरु की आवश्यकता है। जो सामर्थ गुरु है, शब्द भेदी गुरु है, वही आपको भगवान का पता बता सकता है और दिला सकता है। उस समय के गुरु हरिदास जी महाराज थे। गोस्वामी जी ने हरिदास जी के पास जाकर के नाम मान लिए और सुमिरन ध्यान भजन किए। 27 वर्ष की अवस्था में उनकी दिव्य दृष्टि खुली, यानी थौड़ आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र जिसको कहते हैं, वो उनका खुला। जो यहाँ ये दोनों आंखों के मध्य भाग बीच में तीसरा नेत्र हर आदमी के पास है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन वो बंद है। कर्मों का मैल आकर उस पर छा गए, जिसके चलते दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी की दिव्य दृष्टि जब खुली तो उसी समय से उन्होंने आज के समय को
लिखी जिसका नाम घट रामायण रखा गया। प्रेमी देखो, गोस्वामी जी के आने के पहले 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4000 ज्ञान कांड, 16000 उपासना कांड, 80,000 कर्म कांड इस जीव को समझाने के लिए लिखा गया, इस आत्मा को जानने के लिए लिखा गया। लेकिन गोस्वामी जी की जब दिव्य दृष्टि से खुली तो उन्होंने देखा कि इतना कौन पढ़ेगा। तो गोस्वामी जी ने सूरत शब्द भेद, सूरत का मतलब आत्मा, शब्द का मतलब परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा से अलग कैसे हो गई, परमात्मा से अलग कैसे हुई, पराये देश में आकर कैसे फंस गई, इस दुनिया को किसने बनाया, ये कैसे बनी, ये सारी बातें गोस्वामी जी रचना रहस्य यानी कि घट रामायण में गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया, लिखा। उस समय कर्मकांड चरम सीमा पर था। यही बनारस कर्मकांड की नगरी में गोस्वामी जी महाराज का बहुत विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ गोस्वामी जी महाराज। उसके पहले गोस्वामी जी महाराज अयोध्या में रहते थे। एक हृदय नाम का आदि वहाँ दूध का कारोबार करता था, वही बुला करके बनारस लेकर के आया और 80 घाट पर एक झोपड़ी डाल करके वहाँ सत्संग शुरू हुआ। इतना विरोध लोगों ने किया, इतना विरोध कि गोस्वामी जी महाराज उस पुस्तक को अपने मित्र प्रदर्शन के यहाँ उसको छुपा दिए। फिर उसके बाद रामचरितमानस, जो आप रामायण पढ़ते हो, ये रामचरितमानस का गोस्वामी जी ने वर्णन इसको लिखा। उसमें लिखा है कि नाना निर्वागम, सारे वेद पुराणों को इकट्ठा करके उस पुस्तक को बनाया गया। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कवितावली, दोहावली, हनुमान महतो, विनय पत्रिका जैसी रचनाएं गोस्वामी जी महाराज ने रची। गोस्वामी जी का जो समय हो गया, गोस्वामी जी महाराज इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उसी नाम से हाथरस में सूरो सुकर क्षेत्र है, वहां पर गोस्वामी जी महाराज फिर गोस्वामी साहेब नाम से आए और आने के बाद उन्होंने घट रामायण की सत्संग उन्होंने सुनाया, सूरत और शब्द का भेद उन्होंने बताया। उनका भी समय हो गया, चले गए। फिर उसके बाद ये जो आपके सामने जो तस्वीर लगी है, ये भी वही नाम है, गोस्वामी जी का ही नाम है। गुरु का नाम नहीं रखा जाता मर्यादा में, इसीलिए हम लोग इशारा कर देते हैं। ये इन्होंने गोस्वामी जी महाराज 10 जुलाई 1952 से 1945 में ये मथुरा के अंदर में आए और दादा गुरु से इन्होंने ज्ञान लेकर के और सुमिरन ध्यान भजन करके जब इनकी दिव्य दृष्टि खुली, इन्होंने जब देखा सब अन्य पिंड ब्रह्मांड सब खंड को, और गुरु महाराज के आदेशानुसार 10 जुलाई 1952 से यही बनारस की नगरी से इन्होंने सत्संग की शुरुआत की। पहले 5 आदमी सत्संग में आया और धीरे धीरे आज ये जो सत्संग है, आप चलोगे मथुरा, ये हमारे प्रेमी जो है मथुरा जाते लोग हैं यहाँ से, ये वैशाली जिला हाजीपुर से, तो आगे चलोगे तो देखोगे इतनी भीड़ और इतने लोग सत्संग के अंदर आ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ इतनी भीड़ के बाद भी एक भी पुलिस का पहरा नहीं, न लेडीज पुलिस है न जेंट्स पुलिस है। किसी का सत्संग है वहाँ पुलिस की क्या जरूरत है। करोड़ों की भीड़ और देश के कोने कोने से लोग आते हैं सत्संग सुनते। वो सत्संग में तबला, ढोलक, झाल, हारमोनियम, हारमोनियम, नाल, पैड, कोई गाना बजाना कुछ नहीं, केवल सत्संग होता है। और लोग सत्संग जब समझते तो देश के कोने कोने से आकर के घास फूस पर बिछा करके लोग सोते और सत्संग सुनते। तो ये बाबा जयकुल देव जी महाराज इस देश के अंदर सत्संग का काम शुरू किया। तो बाबा जी सत्संग के माध्यम से हमें आपको बताते हैं। बाबा जी कहते हैं कि देखो ये मानव का तन, परमात्मा ने अति दया कृपा करके हमें आपको प्रदान किया।
किस लिए शरीर मिला है? ये शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला। वही गोस्वामी जी महाराज रामायण के अंदर सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, भक्ति की महिमा और संत की महिमा, साधु की महिमा, ये तमाम भेद गोस्वामी जी रामायण में लिखे हुए। आप पढ़िए उसको घर पर जाकर के और पढ़ करके समझिए। और जब समझेगा सुनी समझाई मन मुदित मन यही अति अनुराग अल्लाह चार फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु का जो समाज है वो प्रयाग है, चलता फिरता प्रयाग। उस प्रयाग के अंदर में स्नान करो और अपने आत्मा के बारे में समझो। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं, और गोस्वामी जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश ये जीवात्मा अविनाशी है। ये तो कर्मों के अनुसार जब इसमें से आत्मा निकलेगी, जब वहाँ पहुँचेगी तो उसका कर्मों का हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के बाद इसको 4,84 लाख ज्योतियों में डाल दी जाएगी। फिर जन्म लेते रहो, मरते रहो। जन्म लेने में और मरने में दूसरा दुख है। कितना दुख है? बाबा जी कहते दूसरा दुख बताते हैं कि 10,000 बिच्छी की मारने का दर्द होता है जब जन्म होता है। और जन्म के पहले भी देखो गर्भ के अंदर में कितना दुख है। वहीं से तो आया है ये जीव। गर्भ के अंदर में मस्तक नीचे और पैर ऊपर और चारों तरफ से मैल मूत्र विष्ठा के बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं। उसमें ये जीव वादा करता है कि अब प्रभु की कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। है प्रभु, अब की बार मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दो तो सब छोड़ करके और हम रात दिन भजन करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ आया क्या करने लगा। अब फिर उसके बाद 21 दिन के बाद ये बच्चा अपनी माँ को पहचानता है और माँ के साथ कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये पिता को पहचानता है। उसके बाद जब खड़ा होकर चलने लगता तो दुनिया में 2 तरह के संग है। एक सत्संग है और दूसरा कुसंग है। अगर आप सत्संग में नहीं आते हो, आप सत्संग नहीं सुनते हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुसंग में रहते हो। तीसरा कोई संग है नहीं, सत्संग नहीं तो कुसंग में रहोगे। चोरी, बेईमानी, लूटपाट, धोखेबाजी, मांस खाना, दारू पीना, गाली देना, चोरी करना, बेईमानी करना, पराई स्त्री से संबंध बनाना, ये तमाम जितनी बुराइयां हैं ये सब कुसंग से इंसान के अंदर प्रवेश करती है। संग का जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है कि आप कुछ मत करो, केवल संग में आने जाने से आदमी वैसा बन जाता। संत कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा संगत साधकी जो गंधी के बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। आपके गांव में इत्र बेचने वाला कोई आ जाए, आपके मोहल्ले में सेंट बेचने वाला आ जाए, आप उसे मत खरीदो। केवल पीछे पीछे चलते रहोगे तो फ्री में खुशबू मिलेगा। उसी तरह से गलत आदमी के संग में उठने बैठने से उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे आदमी गलत। ये गाली जो लोग देता है, गाली कहीं सिखाया जाता, ये संग से आ जाता है। कहते हैं कि देखो गोस्वामी जी बाल कांड में ही लिखते हैं कि हानि कुसंगत सुसंगत लाहू लोकन वेद विदित सब काहू। कुसंग
नहीं होगा और सत्संग से लाभ मिलेगा। सत्संग में आओगे, सच्चाई, ईमानदारी, दया, प्रेम, इंद्रिय निग्रह, ये तमाम अच्छे अच्छे जो चीज है ये आपको सत्संग से मिलेंगे। एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक वो गांव में वो पंडित जी रहते थे। पंडित जी ने 2 तोता पाल करके रखा था। तोता यानी सुगा, पैरेट। 2 तोता पाल करके पंडित जी रखे थे। पंडित जी को एक बार पैसे की जरूरत पड़ी। पंडित जी ने सोचा कि क्या करूं, तो जब तोता दिखाई दिया तो पंडित जी सोचे ले चलते हैं, इन दोनों तोता को बाजार में बेच देंगे, उससे हमारा काम बच जाएगा। तोता जब लेकर के बेचने के लिए लेकर जा रहे थे तो मन में विचार बना कि दोनों तोता को एक ही आदमी के हाथ से बेचेंगे। तो एक तोता का कीमत 1 रुपया और एक तोता का कीमत 1000 रुपया उन्होंने निर्धारित किया। 2 पिंजरा, दोनों में तोता एक जैसा, पिंजरा भी एक जैसा, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक जैसे थे। पंडित जी लेकर बाजार में गए, एक बोरी बिछाकर दोनों पिंजरा को आगे रख करके पीछे चल जा, पीछे चल जा। ग्राहक लोग आता था और पूछता था कि पंडित जी तोता कितने का है? तो 1 रुपये का। तो दे दीजिए। तो नहीं, खरीदना है तो दोनों को खरीदो। इसका कितना कीमत है? तो इसका कीमत 1000। और लोग हैरानी से देखे कि तोता तो एक जैसा, पिंजरा एक जैसा और दाम में इतना डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है? लोग कहते थे पंडित जी क्या अंतर है? तो खरीद के ले जाओगे तो समझ जाओगे। काफी भीड़ हुई, लोग तमाशा देखे, लेकिन तोता नहीं बिका, लोग वापस चले गए। शाम हुआ, एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि पंडित जी आपका तोता इस बाजार में नहीं बिकेगा, आप चले जाओ, वो राजा है, एक अमुक राजा, वो एक बाजार लगवाता है और राजा का ऐसा नियम है कि जो सामान बाजार में आता है, जो बिक जाता है तो बिक जाता, जो नहीं बिकता है राजा स्वयं उसे खरीद लेता है, वहां आपका तोता बिक जाएगा। पंडित जी राजा के लगाए हुए बाजार में गए, वहां बोली बिछा करके बैठ गए, पिंजरा को आगे रख दिया। वहां भी बहुत से कस्टमर, बहुत से ग्राहक लोग आया और पिंजरा और तोता का दाम पूछ करके लोग हैरानी में पड़ जाता। तोता इतना सुंदर और एक जैसा तोता, एक जैसा पिंजरा, दाम में इतना अंतर क्यों है? शाम हो गई, सभी लोग चले गए, तब तक राजा का सिपाही आया। राजा के कथनानुसार बाजार में जो भी सामान बचा था उसको सिपाही खरीद करके राजा के दरबार में ले गया। उसने दोनों तोता को भी खरीद करके ले गया। राजा से कहा महाराज ये 2 तोता है, एक का दाम 1 रुपया और एक का दाम 1000 है। राजा भी बड़ी हैरानी में पड़ा, तोता एक जैसा, पिंजरा एक जैसा और दाम में इतना अंतर, एक का दाम 1 रुपया, एक का दाम 1000 रुपया। राजा बोला कि अच्छा ठीक है, आज हमारे शयन कक्ष में जहाँ राजा सोता था वहाँ 1000 रुपया